यूपी के इटावा जिले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रामगोपाल यादव इटावा क्लब में शादी समारोह में पहुंचे। निकाय चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तंज कसा। अखिलेश यादव ने कहा कि भेदभाव का जो आरोप सरकारों पर लग रहा है वह चुनाव से भाग रहे हैं। भाई चुनाव नहीं चाहते हैं। न जाने कितने अधिकारी और बूथ मैनेजमेंट देख रहे थे, फिर भी जनता ने उन्हें हरा दिया। डेंगू वहीं फैल रहा है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। कूड़ा हटा नहीं पाए, किसी भी शहर का ये नालियां ठीक नहीं कर पाए। इन सब से बचने के लिए जीएसटी के छापे मारे, अब व्यापारी भी इनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किए। जहां सपा के चेयरमैन थे वहां पर सरकार ने कोई बजट नहीं दिया। व्यापारी पर जीएसटी की छापेमारी कर रही हो, हम और आप खड़े हैं। इटावा शहर है, जितना काम सपा और नेताजी ने किया बीजेपी उतना काम कहीं नहीं कर पाई। बीजेपी केवल महंगाई और बेरोजगारी को चरम सीमा पर पहुंचाई है। इनकी सरकार में न्याय मिलना भी मुश्किल है। जो मैनपुरी मॉडल है वह विकास मॉडल है। जितना काम नेताजी मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी के लिए किया है, उतना मैनपुरी की जनता ने बीजेपी को सबक सिखाने का काम किया है। पहले भारतीय जनता पार्टी ने और उनके अधिकारी और कुछ मंत्रियों को खुश करने के लिए आरक्षण किया गया। उम्मीद ये थी कि आरक्षण में कहीं भी किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। कोर्ट में मामला है, मुझे उम्मीद है कि सरकार अपना पक्ष ठीक तरीके से रखेगी और चुनाव जल्दी होगा। जो भेदभाव का आरोप लग रहा है सरकार पर, कोर्ट के सामने वो बातें स्पष्ट हो जाएंगी और हमें उम्मीद है कि चुनाव बहुत जल्दी होगा। आपसे ज़्यादा समझदार कोई नहीं होगा हमारे पत्रकार साथियों। जो चुनाव से भाग रहे हैं वही चुनाव नहीं चाहते। मैनपुरी की हार के बाद अभी उभरे नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लोग। मैनपुरी में जिस तरीके से दबाव बनाया था, दोनों जिले की पुलिस, आसपास के जिलों की पुलिस और न जाने कितने अधिकारी प्राइवेट ड्रेस में बूथ मैनेजमेंट देख रहे थे, उसके बावजूद भी मैनपुरी की जनता ने उन्हें हराया। उस हार से अभी तक उभर नहीं पाए हैं और नगर निगमों में इन्होंने कोई काम नहीं किया। डेंगू जब फैला वहीं फैला जहां भारतीय जनता पार्टी के या फिर मेयर थे या उनके नगर पालिका के अध्यक्ष थे। डेंगू वहीं पर फैला, वहीं लोग मरे। कूड़ा हटा नहीं पाए किसी भी शहर का, ये नालियां ठीक नहीं कर पाए, ट्रैफिक इंतजाम ठीक नहीं कर पाए। इन सब से बचने के लिए जीएसटी के छापे मारे, अब व्यापारी भी इनके खिलाफ खड़े हैं। इसलिए ये जनता को फेस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि डे 1 से इन्होंने कहा कि कूड़ा हटाएंगे। याद कीजिए स्वच्छ भारत अभियान में क्या हुआ, आप पूरे शहर का कूड़ा देख लीजिए, इन्होंने कोई सरकार ने इंतज़ाम नहीं किया। और जहां समाजवादी पार्टी के चेयरमैन थे या समाजवादी पार्टी के लोग बैठे थे, वहां तो इन्होंने बजट ही नहीं दिया। जो सरकार कूड़ा न हटा पाए, सीवर की कोई व्यवस्था न कर पाए और ट्रैफिक जैसी समस्या का समाधान न कर पाए, व्यापारियों पे जीएसटी का छापे मार रही हो, वो जनता को कैसे फेस करेगी। जहां हम और आप खड़े हैं ये इटावा शहर है। जितना काम समाजवादियों ने, नेताजी ने किया, बीजेपी कहीं काम नहीं कर पाई। चाहे यहाँ सड़क हो, पुल हो, 4 लेनिंग हो या कभी भी केंद्रीय योजनाओं का सहयोग और मदद हो, समाजवादी सरकार ने हमेशा मदद की है। जो सुविधाएं जनता को दे सकते थे, चाहे 108, 102, 112 जो आज हो गई है, 100 डायल की जगह 112, ये तमाम सुविधाएं समाजवादी सरकार की हैं। बीजेपी ने तो केवल महंगाई चरम सीमा पर पहुंचाई है, बेरोजगारी चरम सीमा पहुंचाई है और अब इनकी सरकार में न्याय मिलना भी मुश्किल है। जो मैनपुरी मॉडल था वो विकास का मॉडल था, क्योंकि नेताजी ने जितना काम किया है मैनपुरी लोकसभा में, एक एग्जाम्पलरी काम है। सैनिक स्कूल बनवाया, आज बजट नहीं दे रही भारतीय जनता पार्टी। वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बना, भारतीय जनता पार्टी ने बजट काट दिया। वहाँ पर मेडिकल कॉलेज है, उसका बजट काट दिया। वहाँ जो 4 लेनिंग हाईवे हो रहा था उसका बजट काट दिया। बिजली विभाग का बजट काटा। जितना फीडर सेपरेशन हुआ समाज सरकार में हुआ, उसका बजट काट दिया। मंडी बननी थी, मंडी आधी अधूरी पड़ी है, पूरा नहीं किया। टूरिज़्म की जितनी योजनाएं चल रही थी वो सब रोक दी। सैफई का या टूरिज़्म का बहुत बड़ा प्रॉपर्टी तैयार हो रही थी, उसका बजट रोक दिया। तो सरकार ने बजट रोका। मैनपुरी का जो विकास का मॉडल था वो एग्जाम्पलरी है। इसीलिए मैनपुरी की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम किया। दोनों मिलकर के चिंता है उनको कि यूपी ना हार जाए।
यूपी के प्रयागराज जिले के विकास खंड जसरा के सभागार कक्ष में जल जीवन मिशन परियोजना के अंतर्गत संकल्प अटल हर घर जल भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर जन जागरूकता सप्ताह जो 24 दिसंबर 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक मनाए जाने के निर्देशन में प्रथम कार्यक्रम हुआ। अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार मेरा पथ एजुकेशन लिमिटेड नोएडा उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित विकास खंड परिसर में जल जीवन मिशन के बैनर तले 2 दिवसीय विकास खंड स्तरीय पंप ऑपरेटर प्रशिक्षण और जल जागरूकता कार्यक्रम किया गया, जिसका शुभारंभ रिटायर्ड एसडीएम अश्विनी कुमार श्रीवास्तव डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर डीपीएमयू प्रयागराज द्वारा किया गया। इस दौरान सभी प्रतिभागियों को शपथ दिलाते हुए जल संरक्षण और जल संचय और शुद्ध पेयजल के बारे में जानकारी दी। जसरा प्रधान संघ के महामंत्री ब्रिजेश कुमार बिंद ने जल जीवन मिशन को समझाया और भविष्य में होने वाले जल संकट को दूर करने के उपाय को बताया। इस मौके पर डीपीएमयू से मनीष कुमार यादव, मीना शुक्ला, अभिनव, राजेश कुमार, मनोज कुमार, गंगा पाल, राम मनोज, चंदन कुमार आदि लोग मौजूद रहे। यूपी के प्रयागराज से प्रयागराज 24/7 न्यूज के लिए राजेंद्र कुमार तिवारी की रिपोर्ट। यूपी के प्रयागराज जिले के विकास खंड बहादुरपुर के धनेचा मलखानपुर गांव स्थित आशुतोष मेमोरियल स्कूल में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर एक भव्य रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एसएनटी पब्लिक स्कूल के प्रबंधक ज्ञानेंद्र तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। प्रियदर्शनी बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य आशा शुक्ला और महर्षि दुर्वासा इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य लौकुश सिंह पटेल विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। विद्यालय के निदेशक डॉक्टर गिरीश पांडे ने अतिथियों का स्वागत किया। इस दौरान उन नन्हे मुन्ने बच्चों ने सेंटा क्लॉज का मनमोहक रूप धारण कर विद्यालय के सभी बच्चों को उपहार दिया। अतिथियों ने सेंटा क्लॉज से मिलकर अति प्रसन्नता व्यक्त की तथा उन्होंने भी सेंटा क्लॉज के उपहार स्वीकार किए। 22 दिसंबर को आयोजित गणित प्रतियोगिता के चारों वर्गों के विजेताओं को उनकी श्रेणी अनुसार अतिथियों के हाथ से पुरस्कृत किया गया तथा विजेताओं के माता पिता एवं अभिभावकों का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने नृत्य, एकल गीत, रूपक एवं हास्य नाटकीय प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। कार्य के संयोजन एवं संचालन में सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने भारी योगदान दिया। विद्यालय की कोऑर्डिनेटर अदिति सिंह ने व्यवस्था संबंधी संपूर्ण जिम्मेदारी बखूबी निभाई। यूपी के प्रयागराज जिले से प्रयागराज 24/7 न्यूज के लिए राजेंद्र कुमार तिवारी की रिपोर्ट।